हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास थर्ड की ईवीएस का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ वाटर ओ वाटर, मतलब पानी रे पानी। तो यहाँ पर ना एक पोअम दी गई है पानी के ऊपर। अब इस पोअम के थ्रू बच्चों को पानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि ये पता चलेगा बच्चों को कि पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब डेली बेसिस पर कैसे काम आता है। ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। एंड पानी के क्या क्या रूप हैं, क्या क्या फॉर्म है पानी के। इसके अलावा ये भी बच्चों को पता चलेगा कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए अपनी ये पोअम शुरू करते हैं। अब आपने एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर ये पोअम रिसाइट करानी है बच्चों से, बट ध्यान रहे आपने बच्चों को फोर्स नहीं करना कि वो पोअम को मेमोराइज करेंगे, ठीक है। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना ने अपनी नानी को कहा कि मैं पानी से अपना मुंह धोऊंगा। अब नानी ने जब ये सुना तो नानी ने यहाँ पर मुन्ना को बताया कि पानी से हम सिर्फ फेस ही वॉश नहीं करते, बल्कि पानी हमारे डेली बेसिस में काम आता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर, कि पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच आर थर्स्ट का मतलब है प्यास बुझाना। वी ऑल आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम पानी की वजह से ही अलाइव हैं, मतलब जिंदा हैं। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस, पानी हमारे साथ एजेस से है, मतलब सदियों से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस, और पानी हमारे साथ कब से है, अगर हम इस बारे में स्टोरी लिखना शुरू करें तो पेजेस जो हैं वो फिल हो जाएंगे, बट स्टोरी नहीं ख़त्म होगी। यहाँ पर बताया है कि पानी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो नानी यहाँ पर पानी के बहुत सारे फॉर्म बताती है। समवेयर इट इज़ ड्यू, ड्यू मतलब ओस। तो जो ओस है ना, ये ग्रासेस पर या फिर जो फ्लावर्स हैं उनके पेटल्स पर गिरी हुई मिलती है, तो ये ओस भी एक पानी का रूप है। समवेयर इट इज़ स्नो, जो बर्फ़ है वो भी पानी का एक रूप है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, भाप भी एक पानी का रूप है। स्टीम मतलब भाप। सो वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी। तो मेरी नानी ने बताया कि पानी के बहुत सारे फॉर्म हैं। अब यहाँ पर नानी बताती है कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। द रिवर फ्लो, मतलब नदियों में पानी जो है मिलता है, नदियों में पानी बहता है। द वाटर फॉल सिंग्स, एंड झरनों से जब पानी नीचे गिरता है तो उसमें एक आवाज़ निकलती है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, पानी जो है वो झीलों में भी पाया जाता है, कुओं में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि पानी से ही जो हमारी ज़िंदगी है वो संभव है। जैसे कि लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रोट, हमारे धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो पानी से ही जिंदा हैं। जैसे कि वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, जैसे फसल को हम इरिगेशन देते हैं, वाटर देते हैं, तो क्या होता है, फसलें उगती हैं और फिर हम उनको हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वाटर ब्रेक हो जाए फ्लड से, अगर पानी ओवरफ्लो हो जाए, तो इससे क्या होगा, ग्रेट मिसफॉर्चून हो सकता है, जिससे हम सब लोगों को मुसीबतें आ सकती हैं। यहाँ पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी जो लाइन है यहाँ पर बताई गई है। ये आप पहले तो इसको हाईलाइट करो। अब आपने ना बच्चों को बोलना है कि आपके रीजन में पानी के ऊपर जो भी सॉन्ग, मतलब जो भी गीत या पोम गाए जाते हों वो क्लास में गाकर सुनाओ। आपने ये बात बच्चों को कहनी है कि आपके रीजन में, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर पानी के ऊपर कोई सॉन्ग एंड पोम है तो वो गा के सुनाओ। तो जब आप बच्चे को ऐसा कहेंगे ना, तो बच्चे को अपनी कम्युनिटी एंड अपने एरिया के, अपने रीजन के आर्ट का भी पता चलेगा, उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चलेगा, एंड समवेयर अपने आर्ट एंड अपनी कम्युनिटी से वो एक क्लोज़र फील करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने ध्यान में रखने। देखो जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं सो बहुत सारे रीजन के बच्चे बैठे हुए होते हैं, एक रीजन के नहीं, बहुत सारे रीजन के बच्चे बैठे होते हैं। सो इसी को हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जब हम हर बच्चे को कहेंगे कि आपके रीजन में जिस तरीके से पानी के ऊपर सॉन्ग या पोम गाई जाती है वो आप गाकर सुनाओ, या आप घर से याद करके या समझ के लाओ और फिर कल आके क्लास में सुनाओ, तो इससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि उसके रीजन की भी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसकी कम्युनिटी की भी कितनी इम्पोर्टेंस है, और इससे बच्चा अपने कम्युनिटी के तरफ एक लगाव फील करेगा। ठीक है। अब जो पोअम हमने कर ली, यहाँ पर उसी की एक्टिविटी दी गई है और पोअम में से ही आंसर ढूंढने हैं। डू यू नो एनी पोअम एंड सॉन्ग ऑन वाटर, जैसे कि आपने बच्चे को बोलना है कि क्या आप पानी के ऊपर कोई पोअम जानते हो तो क्लास में सुनाओ। एंड आपने फिर ये बच्चों से पूछना है कि जिन जिन प्लेसेस को मेंशन किया गया है कि पानी कहाँ पाया जाता है, उन प्लेसेस को मेंशन कीजिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि किन किन चीज़ों के लिए पानी चाहिए होता है, जैसे कि खेलने के लिए क्या पानी चाहिए होता है, नो। सिंगिंग के लिए भी नहीं चाहिए होता, लेकिन नाव चलाने के लिए चाहिए होता है। लिखने के लिए भी नहीं चाहिए होता, लेकिन चाय बनाने के लिए चाहिए होता है। आटा गूंदने के लिए चाहिए होता है। पंखा चलाने के लिए नहीं चाहिए होता। वाटर कलर्स में यूज़ होता है। एंड प्लांट्स को ग्रो करने में भी यूज़ होता है। और यहीं पर आपने इसी बॉक्सेस में से वो सब एक्टिविटी यहाँ पर करानी है कि यू कैन डू विदाउट वाटर, कि आप ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर लिखिए जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर 4 लिखिए जिसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए, इसमें से आपको लिखना है। अब आगे चलो, ठीक है, ये इतना काम का नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर बताएगी कि पानी को ना एक सीक्वेंस में लिखो कि सबसे ज़्यादा किस में चाहिए होता है पानी, जैसे कि टू वाटर द फील्ड्स, खेत के लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। फिर इसके बाद हाउस को क्लीन करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। फिर इसके बाद हमें नहाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। फिर इसके बाद पानी पीने के लिए, एंड फिर उसके बाद आटा गूंदने के लिए। ठीक है। चलो यहाँ पर ये छोटी सी एक्टिविटी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर है। In many places, certain people are not allowed to take water from the common sources. बहुत सारी प्लेसेस पर, बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, एंड कुछ लोगों को कॉमन सोर्स ऑफ वाटर जो है वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता। जैसे कि अगर गांव में एक मेन कुआं है, वहाँ से उन सर्टेन लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस। अब आपको ये डिस्कस करना है क्लास में, ताकि बच्चे ना डिस्क्रिमिनेशन को समझें एंड इस इशू के प्रति थोड़े से संवेदनशील हों, उन्हें पता चले कि डिस्क्रिमिनेशन कितनी ख़राब चीज़ है। तो आपने यहाँ पर बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव के बारे में बताना है। तो छोटी सी कोई आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और वो बच्चों को आपने बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके आगे भी मेरे ख्याल से सारी एक्टिविटी ही दी हुई हैं, ये देख लेते हैं एक बार। डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर ये एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी, यहाँ पे आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे 4th चैप्टर पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।